दरबार में बुलाया है। आशीर्वाद है राजवीर को। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। आराम धाम की मंत्र चिकित्सा से लग जाएगा। तो बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक के बाद एक कई चुनौतियां मिल रही हैं। पहले नागपुर में चुनौती मिली और उसके बाद अब चुनौती छत्तीसगढ़ में मिली है। छत्तीसगढ़ के मंत्री जो है कवासी लखमा, उन्होंने चुनौती दी है कि अगर छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन की बात अगर वो बाबा जी साबित कर दें तो मंत्री पद छोड़ देंगे, नहीं तो पंडित जी को पंडिताई छोड़नी पड़ेगी। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। करोड़ों रुपए खर्च धर्म परिवर्तन के नाम पर लगा रहे। बागेश्वर धाम वाले बाबा, जिनके दरबार में लगता है सैकड़ों भक्तों का तांता। धीरेन्द्र शास्त्री पर है भगवान की दिव्य कृपा, जिनके दरबार में आकर भक्तों की दूर होती है समस्या। इन दिनों बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री चर्चाओं में हैं। चर्चा के कई कारण हैं। कोई उनके आस्था को अंधविश्वास बता रहा है, तो कोई दरबार में अर्जी लगाकर निवारण निकालने को ढोंग करार दे रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री को लेकर दावा है कि वो भक्तों के दुखों का निवारण करते हैं, जिसके चलते उनको नागपुर की एक संस्था से चुनौती मिली है। अभी इस चुनौती का समाधान नहीं निकला कि इतने में बाबा को छत्तीसगढ़ के एक मंत्री ने एक और चुनौती दे डाली है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने रायपुर में धर्मांतरण को लेकर बयान दिया था, जिस पर मंत्री लखमा ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर सवाल उठा दिए और चैलेंज देते हुए कहा कि राज्य में धर्मांतरण की बातें साबित करें, नहीं तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा और वो अपनी पंडिताई का काम छोड़ दें। यही महाराज को नागपुर में कोई चुनौती दिया है क्या? हम पूरा सत्य के साथ, कसम के साथ, अगर महाराज हो पंडित हो मेरे साथ आए बस्तर में, अगर कल परसों अगर कोई धर्मांतरण होता है तो मैं राजनीति छोड़ देगा, वो पंडित छोड़ दे। और इन्हीं को ऐसी पंडित लोगों को नागपुर में इसको चुनौती दिया गया है। अभी कोर्ट में जाने वाला है, उस समय पता चलेगा ये पंडित क्या है। जब रिपब्लिक भारत ने मंत्री की दी हुई चुनौती पर धीरेन्द्र शास्त्री से सवाल पूछा तो उन्होंने बयान से मुकरते हुए मंत्री के बयान को निजी करार दिया। कवासी लखमा जी वो तो कह रहे हैं कि अगर छत्तीसगढ़ में बस्तर चलिए महाराज जी को हम लेके चलते हैं, वहां पर अगर बता देंगे कि धर्मांतरण हो रहा है तो हम मंत्री पद छोड़ देंगे। कोई बयान नहीं है, उनका निजी विषय है। धीरेन्द्र शास्त्री ने दावा किया था कि छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण के मामले बढ़े हैं। उन्होंने बस्तर का जिक्र किया था और कहा था कि वहां के सनातन हिंदुओं को दूसरे धर्म में जाने देने से रोकना होगा। की चर्चा करने वाले लोगों को ही इस भारत में चर्चा सनातन के लोगों को टारगेट किया जाता, क्योंकि मिशनरी करोड़ों रुपए खर्च धर्म परिवर्तन के नाम पर लगा रहे और हमने घर वापसी करवाई। हमने उनके जो छोटे छोटे ट्रिक थे उन ट्रिकों के सामने बागेश्वर बालाजी की कृपा जब बताई कि इसमें ताकत है हनुमान चालीसा में, और जब उसको लोगों को अनुभव करवाई कि अपने हनुमान चालीसा में ये ताकत है कि दुनिया का कोई भी कला, कोई भी चमत्कार नहीं टिक सकता है, तो वो घर वापस आए और उन लोगों ने सनातन को सहर्ष स्वीकार किया। तो उन लोगों को डर है कि आदमी 4-5 साल में हमारा पूरा गेम बिगाड़ देगा। यानी धीरेन्द्र शास्त्री मानते हैं कि वो धर्मांतरण पर रोक लगा रहे हैं, लेकिन किसी भी चुनौती से भागते हुए भी नजर आते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री को पहले ही नागपुर से चुनौती मिली है, अब छत्तीसगढ़ के मंत्री ने उन्हें चुनौती दी है, लेकिन वो पहले की तरह इस चुनौती से भागते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।